vector addition. Students, in previous lecture we learn about triangle law of vector addition, how to add addition of vectors, how to add two or more vectors. If we have two vectors, then we simply add by their resultant r is equal to a plus b. और इफ वी हैव ट्रायंगल मीन्स अगर कोई दो वेक्टर्स मिलके एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं ए एंड बी, देन द रिजल्टेंट इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला फाइंड किया था, रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. हमने ये फॉर्मूला लिखा था, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ठीक है. सो इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. जैसे हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर था कि अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और उसी पॉइंट से हमारे पास टू वेक्टर्स आ जाते हैं, टू वेक्टर्स ए और बी, देन द रिजल्टेंट क्या होगा उसका, सिमिलर. रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, देन द रिजल्टेंट इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर. ठीक है. और जो रिजल्टेंट के पास जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी वो सिमिलर होगी एज जो दो वेक्टर्स के पास हैं, ए और बी के पास है. दिस इज द रिजल्टेंट. ठीक है. नाउ इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट पैरेललोग्राम. मीन्स इसमें 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल थी और इसमें पैरेललोग्राम में क्या हो जाएंगी, हमारे पास 4 साइड्स हो जाएंगी. और 4 साइड्स में हमारे पास जो सिमिलर, जो अपोजिट लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, वो क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी. ठीक है. और जो सेंटर आएगा उनका रिजल्टेंट के इक्वल टू आ जाएगा. और इसमें एक कंडीशन है कि जो ए और बी वेक्टर्स होंगे, ए और बी वेक्टर्स, इसमें तो ए और बी के पास सेम पॉइंट था ना. ठीक है. ए और बी के पास. ठीक है. वेयर एज इसमें ए और बी वेक्टर के पास जहाँ से ये ए स्टार्ट हुआ वहीं से उसी के साथ ये बी स्टार्ट हो गया. वेयर एज यहाँ पे ये नहीं होगा. दे हैव अ कॉमन पॉइंट, इनके पास एक कॉमन पॉइंट होगा. यस स्टूडेंट्स, इन रिजल्टेंट जो हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, देखो ये इसका क्या है, टेल, और ये क्या है, हेड. हेड से ही सेकंड वेक्टर क्या हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था. बट इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में को इनिशियल पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट होगा दोनों वेक्टर्स का. फॉर एग्जांपल अगर ये ए वेक्टर है, ठीक है, तो अब बी वेक्टर यहाँ से स्टार्ट ना होके बी वेक्टर का इन दोनों का जो मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कॉमन होगा. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बी वेक्टर. दिस इज ए and this is B. It states that, इसने क्या स्टेट किया, it states that if two vectors acting simultaneously at a point can be represented by two adjacent sides of parallelogram and then their resultant is completely represented by diagonal. जो इनका रिजल्टेंट है वो किससे रिप्रेजेंट होगा, by the diagonal of the पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, उसी पॉइंट में से. तो इट मीन्स रिजल्टेंट का ए वेक्टर और बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हो जाएगा. ठीक है. तो हम इसको क्या कर लेंगे, डायगोनल को मैच कर देंगे, इस डायगोनल को इसके साथ क्या कर देंगे, मीट करा देंगे, डायगोनल को इसके साथ मीट करा देंगे. ठीक है. और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी वेक्टर पैरेलल लाइंस, क्योंकि हमने क्या बोला, पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी. इफ दिस इज ए तो ये भी इसकी अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगी, ए. अगर दिस इज बी तो ये भी क्या हो जाएगी, बी. देन देयर रिजल्टेंट डेफिनेशन में ही है, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर एक्टिंग साइमल्टेनियसली देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. सो दिस इज द रिजल्टेंट. और इसी रिजल्टेंट को मुझे फाइंड करना है कि किसके इक्वल टू आएगा. ठीक है. और देखो यहाँ पे दिस ए और बी वेक्टर के बीच में जो ये हमारे पास एक के एल एम एन एक पैरेललोग्राम बन जाएगा. ठीक है. पैरेललोग्राम बन जाएगा और इसमें हम एंगल रख देंगे थीटा. ठीक है. हम लिखेंगे लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम फिजिकल क्वांटिटी एंड inclined at an angle theta. A vector and B vector representing same physical quantity and inclined at an angle theta. Inclined at an angle theta.
इसको थीटा एंगल से हमने रखा हुआ है। तो नाउ हमने क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है फॉर द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में फाइंड किया था, वैसे ही हम पैरेललोग्राम, इसमें क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो पैरेललोग्राम में हमारे पास 4 साइड्स हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या कर लेंगे, पहले जैसे हमने ट्रायंगल लॉ में किया था, इसमें क्या कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एम से, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। एम टू दिस पॉइंट इज पी, ठीक है, एम टू पी, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इफ दिस इज बी, दिस इज बी, दिस साइड इज ऑल्सो बी, ठीक है। तो हमने पैरेललोग्राम, अब हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, एंगल के एम पी, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल विद एन एंगल बीटा। जो राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल है, इनसाइड ट्रायंगल है, टोटल तो थीटा बन रहा है पैरेललोग्राम का, और दिस के एम पी राइट एंगल ट्रायंगल इज शोइंग एन एंगल बीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड मैग्नीट्यूड, मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना, डायरेक्शन फाइंड करनी है। टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर वेक्टर, what we will do, we will use Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, Pythagoras theorem क्या है, आप सबको पता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, के एम स्क्वायर एम पी स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे सिमिलर है, जैसे हमने ट्रायंगल लॉ में वेक्टर एडिशन में हमने रिजल्टेंट, हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है ना, तो रिजल्टेंट फाइंड करना है तो हम कर लेंगे के एम स्क्वायर इज इक्वल टू के पी स्क्वायर प्लस एम पी होल स्क्वायर, ठीक है। हियर के एम इज रिजल्टेंट आर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू के पी, व्हाट इज के पी, के पी क्या है यहाँ पे, हम यहाँ पे के पी फाइंड करेंगे, जैसे हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में फाइंड किया था। के पी क्या है यहाँ पे, के एल प्लस एल पी होल स्क्वायर, के एल प्लस एल पी होल स्क्वायर प्लस एम पी होल स्क्वायर, ठीक है। एज वी नो कॉस थीटा, यहाँ पे अब मुझे एल पी और एम पी की वैल्यू चाहिए, तो एल पी और एम पी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, वेयर एज मेरे पास एक साइड दे रखी है, दैट इज बी वेक्टर, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस, बेस इज एल पी अपॉन एल एम, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यस और नो। सो देन हमारे पास क्या बन जाएगा, एल पी इज इक्वल टू एल एम कॉस थीटा, एल पी इज इक्वल टू एल एम कॉस थीटा, वेयर एल एम इज बेस, एल पी इज इक्वल टू, सॉरी, एल एम इज हाइपोटेनस, एल एम क्या है बी, इसकी वैल्यू क्या है बी, दोनों साइड्स की सेम हो जाएगी, बी कॉस थीटा, एल पी की वैल्यू आ जाएगी बी कॉस थीटा। सिमिलर एज वी कैन फाइंड, हमने एल पी की वैल्यू फाइंड कर ली, सिमिलर एज वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम पी, एम पी कैसे फाइंड होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज एम पी अपॉन हाइपोटेनस इज एल एम, देन एम पी इज इक्वल टू एल एम साइन थीटा, एंड वेयर एल एम इज बी, हमने एल एम की वैल्यू पुट कर दी, एम पी इज इक्वल टू b sin theta. So from here LP and MP we can substitute the value of LP and MP. We will put this value r square KL. What is KL? KL की वैल्यू क्या है A, KL की वैल्यू A पुट कर दी। LP आपने क्या फाइंड किया है, B cos theta whole square, and what is MP? B sin theta whole square. Now here we can apply the formula a plus b whole square, a square plus b square cos square theta plus 2ab cos theta, and यहाँ पे हम लिख सकते हैं b square sin square theta. From this expression you can here you can take out the common b square, and inside we will left with this value cos square theta plus sin square theta. Now here is 2ab cos theta. So the formula of sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So we will left with the terms a square b square plus 2ab cos
theta. So this is the resultant. R square is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta, or resultant is under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. So this is the resultant in parallelogram law of vector addition, which is similar as triangle law of vector addition. बट हियर मेथड तो सेम है देखो, बट हमारे पास जो इसकी स्टेटमेंट है ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, और प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया था. मेथड सेम है बट हमने बस इतने पोर्शन का ही निकालना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए भी. बट हियर ए और बी, इसके लिए जो एक प्रॉपर्टी है कि इसमें ये क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स होती हैं, एक ही पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं, और जो इनकी पैरेलल साइड्स हैं वो क्या होती हैं, सेम होती है. देखो अगर रिजल्टेंट इस साइड के लिए निकलेगा तो रिजल्टेंट जो है हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल टू आ जाएगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस. फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर हमने क्या किया, डायरेक्शन, अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है तो डायरेक्शन में हमने ये बताया है ना कि राइट एंगल ट्रायंगल इट सबटेंड्स एन एंगल बीटा. आर जो है बीटा एंगल बना रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ, विद द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, बीटा सबटेंड्स एन एंगल बीटा, सॉरी आर वेक्टर सबटेंड्स एन एंगल बीटा. देन फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, बाय tan. tan के फॉर्मूला से हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं. तो tan बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज pm अपॉन हाइपोटेनस विच इज kp, टोटल आ जाएगा. तो pm इज हमने ये फाइंड कर लिया हुआ है विच इज b साइन थीटा, और ये क्या वैल्यू है, b कॉस थीटा. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, b साइन थीटा अपॉन टोटल बन जाएगा a प्लस b cos theta. Now for direction of resultant r, what we will write? We will write let r subtends an angle beta, then अगर resultant angle beta बना रहे हैं, then tan beta is equal to pm upon kp, where pm is b sin theta and kp is a plus b cos theta. तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन देखो इसके जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के. तो इसके लिए तुम्हें रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन. रिजल्टेंट और डायरेक्शन के लिए तुम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे उसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, इनके फॉर्मूलाज पता होंगे तो तुम न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. यस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. In this numerical, we have two forces of equal magnitude. Two forces of equal magnitude. Two forces having equal magnitude and having resultant of same magnitude. At what angle are two forces inclined to each other? Now, two forces of equal magnitude having resultant of same magnitude. It means हमारे पास दोनों forces अगर F के equal to हैं, then their resultant also will be equal to F. रिजल्टेंट भी एफ के इक्वल टू हो जाएगा. नाउ बाय द फॉर्मूला, नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आर इज इक्वल टू, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. अब हमें फोर्स की फॉर्म में दे रखा है, फोर्सेज हैं तो आर इज इक्वल टू क्या रख लेंगे हम यहाँ पे, ए इज इक्वल टू f1 स्क्वायर, दो फोर्सेज हैं 2f1 f2 कॉस थीटा. नाउ वी हैव टू फाइंड द what will be the angle between these two forces. हमें ये फाइंड करना है कि अगर टू फोर्सेज हैं F1 और F2 तो ये किस एंगल से एक दूसरे के साथ रखी हुई हैं, एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेज फाइंड करना है. और जो इनका रिजल्टेंट है वो क्या है, वो भी क्या है, इक्वल है. रिजल्टेंट भी हमारे पास क्या है, फोर्स के इक्वल टू ही है. ठीक है, तो हमारे पास रिजल्टेंट R इज इक्वल टू, R किसके इक्वल टू है, F, और F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर का मैग्नीट्यूड भी क्या सेम है, F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा. On squaring both side, what we will get? On squaring both sides, F square root will be cancel out and we will left with this term 2F square plus 2F square cos theta. Now we will solve this term. F square minus 2F square is equal to 2F square cos theta, and F square minus 2F square is minus F square is equal to 2F square cos theta, and F square will cancel out with each other and we will left with cos theta is equal to minus 1 by 2.
और कॉस थीटा माइनस 1/2 का मतलब है कि 1/2 तो 60 डिग्री पे होता है और माइनस 1/2 का मतलब है कि कॉस क्या है इस टाइम पे 120 डिग्री है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 120 डिग्री। इट मीन्स टू फोर्सेज शुड बी इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। देन देयर मैग्नीट्यूड विल बी सेम। अगर दोनों फोर्सेज इक्वल मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट के साथ तो उनको 120 डिग्री एंगल के साथ क्या किया गया है, इंक्लाइन किया गया है, ठीक है। सो यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला और डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला अप्लाई हो, ठीक है। इन नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो हमारे पास है टू फोर्सेज ऑफ 16 न्यूटन एंड 8 न्यूटन आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। टू फोर्सेज हैं 16 न्यूटन की हैं और फोर्स F1 इज 16 न्यूटन एंड F2 फोर्स दे रखी है 8 न्यूटन की, एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल in perpendicular direction. Now find the magnitude and direction of resultant force. Now find the magnitude and direction. They are inclined at a both forces are in mutually perpendicular direction. It means both forces are inclined at an angle of 90 degree. Means the angle between two forces is equal to 90 degree. Now we will find the resultant force. अब देखो एंगल हमें पता लग गया, फोर्स हमें पता लग गई, फाइंड आउट हमने क्या करना है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट किसके इक्वल टू होता है F1 स्क्वायर, फोर्सेज की फॉर्म में तो F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर टू F1 F2 cos थीटा लिख देंगे। और नाउ F1 क्या है 16 स्क्वायर, F2 इज 8 स्क्वायर प्लस 2 16 इंटू 8 cos 90। नाउ cos 90 आप सबको पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90 विच इज 0। तो F की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगी। सो द रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्टेंट आएगा मेरे पास फोर्स का विच इज इक्वल टू, अगर मैं सॉल्व करूँगी तो आ जाएगी 17.9 न्यूटन, ठीक है। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। डायरेक्शन फाइंड करनी है, रिजल्टेंट फाइंड कर लिया मुझे। डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है tan बीटा। tan बीटा इज इक्वल टू, tan बीटा के लिए a हम ये लिखते हैं ना b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। और यहाँ पे b साइन थीटा की जगह क्या है F2 फोर्स है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा F2 साइन थीटा डिवाइड बाय F1 प्लस F2 कॉस थीटा। व्हाट इज F2 8 साइन 90, F1 क्या है यहाँ पे हमारे पास 16 प्लस 8 कॉस 90, साइन 90 इज 1 cos 90 0, तो 8 डिवाइड बाई 16 हमारे पास क्या आ जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू 1/2। tan बीटा इज इक्वल टू 1/2 और tan बीटा इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। इसकी वैल्यू भी हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज बीटा इज इक्वल टू tan उधर चला जाएगा तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। So this is the method how we can find the resultant and the डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। किसी भी फोर्स के लिए कुछ भी अगर हमारे पास वैल्यूज दे रखी हैं, फोर्सेस दे रखी हैं, ए और बी पार्टिकल इंक्लाइंड कर रखी हैं विद एंगल के साथ, तो हम उनके लिए रिजल्टेंट और डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, वेक्टर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स। अगर उसके पास हमारे कंपोनेंट्स भी होंगे इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, कंसीडर कर लिया, कंसीडर टू वेक्टर्स। अभी तक देखो हम क्या बोल रहे थे कि हमारे पास अगर मेरे पास एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, अनदर वेक्टर इस डायरेक्शन में है, देन हमारे पास जो वेक्टर का सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और ए के कंपोनेंट्स अलग हैं। कंपोनेंट्स का मतलब अब हमने ए के हमारे पास अलग कंपोनेंट्स है, बी के कंपोनेंट्स अलग हैं, तब हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे टू वेक्टर्स को। So first of all we will consider two vectors, A vector and B vector। A vector और B vector ले लिया। अब इसके पास कंपोनेंट्स होंगे, तो देखो A vector और B vector के पास कंपोनेंट्स का मतलब है कि A vector और B vector के पास x एक्सिस का कंपोनेंट होगा, y का होगा और z एक्सिस का कंपोनेंट होगा। तो हमें दो वेक्टर लिए A एंड B इन स्पेस सच दैट, इन स्पेस मतलब इसके पास तीनों डायमेंशन है, तीनों कंपोनेंट्स है, एक्स एक्सिस का भी 3 डायमेंशनल कंपोनेंट है ए बी और बी बी, और इनके पास तीनों कंपोनेंट्स है एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। तो देखो मेरे पास ए वेक्टर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स
आई कैप, ए वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो होंगे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और देखो ये आई जे के है क्या यहाँ पे, आई जे के, यस स्टूडेंट्स, आई कैप जे कैप के कैप क्या है यहाँ पे, आई कैप जे कैप के कैप आर दी यूनिट वेक्टर्स, आई कैप जे कैप के कैप आर दी यूनिट वेक्टर्स, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि जो आई कैप यूनिट वेक्टर्स हैं, जो आई कैप है ये आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और जो वाई कैप जो जे कैप है, जे कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस, और जो के कैप है, के कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। और जो ए एक्स है, ए एक्स इज द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई इज द कंपोनेंट, ये कंपोनेंट्स हैं, ए जेड इज द कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। और जो आई जे के इसके क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स है अलोंग एक्स वाई, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सिमिलर हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है, हमने के लिए दो वेक्टर्स लिए ना ए एंड बी, तो ए वेक्टर के कंपोनेंट्स हो जाएंगे ये, और बी वेक्टर के कंपोनेंट्स किस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। नाउ हाउ टू गेट देयर सम, अब हम इसका एडिशन कैसे करेंगे। अब हमारे पास पहले तक तो हम कहते थे कि अगर ए वेक्टर है बी वेक्टर है तो हम इसका रिजल्टेंट लेंगे, सिमिलर एज इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। कंपोनेंट्स में हम ऐड कैसे करते हैं, बस हमें ये बताना है कि हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम ऐड कैसे करते हैं, देखो ए वेक्टर मेरे पास ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप इन दी फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स है, बी वेक्टर बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप इन दी फॉर्म ऑफ देयर कंपोनेंट्स है। बी के कंपोनेंट्स हैं कि बी के जो कंपोनेंट्स है वो एक्स एक्सिस पे भी है, वाई पे भी है और जेड पे भी है। सिमिलर ए के भी एक्स पे भी है, वाई पे भी है और जेड पे भी है। देन देयर सम इज, तो हम इसका सम कैसे करते हैं, देन देयर सम इज, हम क्या लेंगे, रिजल्टेंट क्या होता है, सिमिलर एज जैसे हम रिजल्टेंट लेते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेते हैं, तो आर वेक्टर ए हमारे पास क्या है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दूंगी, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी और बी की वैल्यू पुट कर दी। देन हाउ टू गेट दियर रिजल्टेंट, देखो रिजल्टेंट में मेरे पास देखो ए एक्स बी एक्स, आई कैप दोनों कॉमन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ऐसे कर दूंगी, इसका एडिशन कर दूंगी, ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कैप। सिमिलर नेक्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे कैप, ए जेड प्लस बी जेड इंटू के कैप, ठीक है। तो इट मीन्स ईच कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट आर इज द सम ऑफ कोरोस्पोंडिंग कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी। जो हर कंपोनेंट है आर का वो किसका सम होगा, हर एक कंपोनेंट, एक्स के कंपोनेंट एक तरफ हो जाएंगे, वाई के एक तरफ और जेड के एक तरफ हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं इन्हीं का, अब मैंने देखो सम में तो कर लिया, ठीक है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और अगर मैं इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करूँ, एडिशन कर ली अब हमने, देन अब हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, if we subtract these vectors, if we subtract these vectors, then what we will get, if we subtract these vector, then r vector is equal to a vector minus b vector, और a हमारे पास क्या है, a की वैल्यू पुट कर दूंगी, a x i कैप, a y j कैप, a z k कैप प्लस b x i कैप, b y j कैप प्लस b z के कैप। देखो ए एक्स की वैल्यू, सॉरी माइनस में आना, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ वेक्टर्स को, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगी, इसे ओपन करूंगी, देखो ए एक्स आई कैप, बी एक्स आई कैप, ये देखो सारे साइन से ब्रैकेट में ही आइए, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, माइनस के ही हो जाएंगे, ठीक है। तो जो मेरे पास आई कैप इन दोनों में कॉमन है, तो मैंने आई कैप कॉमन लिखा, तो ये लिखूंगी ए एक्स माइनस बी एक्स। सिमिलर एज वाई वाला कंपोनेंट पॉजिटिव में है, ए वाई माइनस बी वाई जे कैप, ए जेड
माइनस बी जेड इंटू के कैप। बस मैंने क्या किया, आई कंपोनेंट इसमें अलग है, कॉमन आ सकता है, तो मैंने एक्स वाले कंपोनेंट अलग कर दिए, वाई वाले कंपोनेंट अलग कर दिए, जे कैप कॉमन ले लिया, और ए जेड माइनस बी जेड किया और दोनों का के कैप क्या ले लिया, कॉमन में ले लिया। तो इट मीन्स दिस इज द मेथड हाउ वी गेट the addition and subtraction in terms of their components. First of all, we will write the components of a vector which is a x I cap, a y j cap and a z k cap. जरूरी नहीं है हमारे पास तीनों ही एक्सिस में कंपोनेंट हो, कई बार हमारे पास सिर्फ दो एक्सिस के कंपोनेंट होते हैं। इट मीन्स जो a वेक्टर के कंपोनेंट है वो सिर्फ a x I cap और a y j cap होगा, और बी वेक्टर के कंपोनेंट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप होगा। तो हमारे पास ये ए जेड बी जेड वाली टर्म नहीं आएगी उस टाइम पे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हुए हमारे पास जो आंसर आएगा वो ओनली इन दी फॉर्म ऑफ आई कैप और जे कैप की फॉर्म में आएगा, और एक्स और वाई वाले कंपोनेंट्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज द मेथड हाउ वी गेट द रिजल्टेंट इफ वी हैव कंपोनेंट्स। वेक्टर्स के जो क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, वेक्टर इन टर्म ऑफ देयर कंपोनेंट्स, देन वी कैन फाइंड द resultant by this method. Now we will solve one numerical, one example how to solve these type of questions. So students, this is the example how we get the resultant of vectors in term of their components, how we add or subtract the vectors. So in this question two vectors are given, we have two vectors in terms of their component. देखो a वेक्टर का जो टर्म है 7i माइनस 5j प्लस 3k, मीन्स एक्स एक्सिस की तरफ हमारे पास मैग्नीट्यूड गिवन है, और i कैप क्या होगा उसका, यूनिट वेक्टर। तो a वेक्टर की वैल्यू a x i कैप a y j कैप a z k कैप की फॉर्म में हमारे पास दे रखी है, एंड देन b वेक्टर की वैल्यू हमारे पास i कैप j कैप प्लस 4k कैप दे रखी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर एंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो हाउ वी गेट दी आंसर, देखो हमने अभी फाइंड किया है कि हाउ वी गेट दी आंसर। अगर मुझे a वेक्टर माइनस b वेक्टर फाइंड करना है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, तो a वेक्टर की वैल्यू पुट कर दूंगी पहले मैं। a वेक्टर क्या आ जाएगा, 7i माइनस 5j प्लस 3k, माइनस b वेक्टर की वैल्यू क्या है मेरे पास, i कैप j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो अब देखो हमने अभी मेथड किया है कि हाउ टू सॉल्व द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ए माइनस बी को, हम एक्स एक्सिस ए आई कैप कॉमन निकाल देंगे, और आई कैप वाले कंपोनेंट एक तरफ, जे कैप वाले कंपोनेंट एक तरफ, और के कैप वाले कंपोनेंट एक तरफ कर लेंगे। सिमिलर अब हम इस क्वेश्चन में भी ऐसे करेंगे। 7i आई है और माइनस आई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7i माइनस आई पहले से अलग कर लेंगे, देन माइनस 5j माइनस के 5j हैं, और प्लस माइनस ये भी माइनस j हो जाएगा, एंड देन प्लस 3k माइनस 4k। ठीक है, अब तो चाहे आप 7i में से i माइनस कर लो, और चाहे तुम ऐसे कर सकते हो, i कॉमन निकाला 7 माइनस 1 i कैप, माइनस 5 माइनस 1 j कैप कॉमन निकाल लिया, 3 माइनस 4 k कैप कॉमन निकाल लिया, 7 माइनस 1 6 i कैप, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 j कैप, 3 माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 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 k कैप। सो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ये आपका आंसर है 6i माइनस 6j माइनस k। आपने क्या किया, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, देखो हमने क्या करना है, इन दी फॉर्म ऑफ देयर कंपोनेंट हमें सॉल्व करना है। तो हम जो कंपोनेंट्स आई वाले अलग कर लेंगे, जे वाले अलग कर लेंगे यूनिट वेक्टर, और के कैप वाले यूनिट वेक्टर्स अलग कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए कैप माइनस बी कैप इन फॉर्म ऑफ देयर कंपोनेंट। अब अगर मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड करना हो, सेकेंड पार्ट में उसने पूछ रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है मेरे पास, 7i माइनस 5j प्लस 3k, ए की वैल्यू पुट कर दी, प्लस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अब मुझे ऐड करना है, तो ऐड करते हुए देखो मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दूंगी पहले, 7i प्लस आई, बीच में ऐड का साइन है, प्लस अब ये माइनस 5 है तो माइनस 5j लिख लिया, प्लस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस 4k कैप। तो मेरे पास जो a प्लस बी की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 7 प्लस 1 आई कैप मैंने कॉमन निकाल लिया, माइनस 5 प्लस 1 जे कैप कॉमन, एंड देन 3 प्लस 4 के कैप कॉमन।
सो इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपोनेंट हमारे पास ए कैप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का आंसर आ जाएगा 7 + 1 8 -5 + 1 -4 j कैप +4 3 7 k कैप. So this is